ओके, 12th क्लास 12th अकाउंटेंसी। अब आपकी डिमांड थी कि मैं आपको इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी कराऊँ। कोई कमेंट भी आया था मेरे को कि सर आप इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी कराएं, आपकी इसकी ऑनलाइन क्लास कब स्टार्ट कर रहे हो। तो मैं आपको एक मैसेज दे देता हूँ, छोटा सा। पसीना आ रहा है मुझे, काफ़ी गर्म हो रहा है क्योंकि ये रूम में 2-3 लाइट जला के रखे हैं मैंने, और पंखे की स्पीड भी मुझे कम रखनी पड़ती है क्योंकि नहीं तो फिर ये आवाज़ जो मैं बोल रहा हूँ उसमें पंखे की आवाज़ आ जाएगी। ठीक है, और ये रूम को पैक रखना पड़ता है ताकि वो जो रोड पे से गाड़ी आना जाना कर रही है उसकी वजह से भी डिस्टर्बेंस होता है। दैट्स वाई थोड़ा सा पसीना मुझे ज़्यादा आ रहा है। खैर कोई बात नहीं। अब आप लोगों ने कहा था कि अकाउंटेंसी की, तो मैं आपको एक मैसेज दे दूँ। अकाउंटेंसी की ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लास दोनों में स्टार्ट कर रहा हूँ 11th और 12th के लिए। साथ में बीए बीकॉम बीकॉम एमकॉम एमबीए बीबीए या स्टैटिक्स पढ़ना या सीए सीएस की कुछ जो थ्योरी सब्जेक्ट होती है, कुछ अकाउंटिंग सब कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होती है, फाइनल अकाउंटिंग होती है, कुछ सब्जेक्ट उनके वो मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। अगर आपको पढ़ना है तो आप मुझसे संपर्क कर दें, मैं उसकी एक ऐड अपने यूट्यूब चैनल पे डालने वाला हूँ। अगर आपको ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करनी है, ऑनलाइन आप पढ़ना चाहते हो, तो एक बैच तैयार होना चाहिए और एक अपन टाइम फिक्स कर लेंगे। जैसे 1 घंटे की आपकी ऑनलाइन क्लास पे अकाउंटेंसी की डेली ले लूँगा। ठीक है, बट एक बैच तैयार होना चाहिए, कम से कम उसके अंदर बच्चे होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हो तो अच्छा है। और अगर ऑफलाइन ज्वाइन, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। और अगर ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हो तो आप घर पे आके पढ़ना चाहते हो तो वो चार्जेबल होगा, उसके लिए आपको मुझे कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो आज मैं आपको इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करा रहा हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये अकाउंटेंसी के पेज नंबर 54 का 17 क्वेश्चन है। देखिए, है ना, मैं यहाँ से ये जो क्वेश्चन है ये आपको बता रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चन बच्चे हैं, मैंने आपको कल भी कहा था कि एक एक क्वेश्चन करके सॉल्व करके आपको दिखाना और पूरे करना। इतना वो 10 मिनट की वीडियो में नहीं हो पाता है, 10-15 मिनट की वीडियो में नहीं हो पाता है क्योंकि इसका एक क्वेश्चन ही पूरा 15-20 मिनट ले लेगा। तो फिर भी मैं ट्राई करूँगा जितने क्वेश्चन मैं आपको भेज सकूँ थ्योरी, और मैं नोट्स वगैरह मैं भेजता रहूँगा। आज मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन करा रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। ये 17 क्वेश्चन है, पेज नंबर 54 चैप्टर 1 का। मिंटी, विंटी एंड गिनटी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। एक फर्म है, एक पार्टनरशिप फर्म है जहाँ पे ये तीनों लोग पार्टनर हैं। एक का नाम है मिंटी, एक का नाम है विंटी और एक का नाम है गिनटी। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द रेशो इज़ 2:1:1। मतलब मिंटी को 2 और विंटी और गिनटी को 1:1 रेशो के हिसाब से उनका शेयर है वहाँ पर प्रॉफिट और लॉस में। उन लोगों ने कैपिटल इंट्रोड्यूस की। मिंटी ने 28,800 कैपिटल लाई, जो विंटी है उसकी कैपिटल 19,200 है, और जो गिनटी है उसकी कैपिटल है 14,400 रेस्पेक्टिवली, विच इंटरेस्ट 5% पर एनम इज़ पेबल। उन तीनों को 5% से कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलता है। गिनटी गेट, जो गिनटी है उसको सैलरी मिलती है 7,200 पर एनम। पर एनम मतलब पूरे साल की सैलरी मिलती है उसको, गिनटी को 7,200। एंड विंटी गेट कमीशन ऑफ ग्रॉस सेल, जितना भी सेल होता है उस सेल का 3% वो उसको प्रॉफिट मिलता है, कमीशन मिलता है। द फर्म शो प्रॉफिट 27,600, और फर्म ने 27,600 का प्रॉफिट गेन किया। और ग्रॉस सेल कितना हुआ? 3,36,000। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 192, 240 और 288, ये ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट फर्म को मिला। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये हमें प्रिपेयर करना है। देखो, मैं आपको इसमें 2-3 चीज़ें पहले क्लियर कर देता हूँ। देखो, सबसे पहले तो पार्टनरशिप जब अकाउंट बनता है उसमें सबसे पहला अकाउंट बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके अंदर क्या बनता है? इसमें सबसे पहले क्रेडिट साइड के अंदर जितना आपको साल में प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट लिखा जाता है। ठीक, अब इसमें 2 बातें आती हैं। एक बात आती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और दूसरा आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये फर्म की इनकम है। क्या है? इनकम। मतलब जो पार्टनर्स है उन्होंने फर्म से कुछ पैसा निकाला, उस पैसे निकालने के बदले में वो उसके बदले में फर्म को क्या दे रहे हैं? इंटरेस्ट दे रहे। तो फर्म के पास क्या आ रहा है? पैसा आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है। तो फर्म के पास अगर इंटरेस्ट आ रहा है इसका मतलब वो फर्म की क्या हो गई? इनकम। इसलिए उसको
अपन किधर लिखेंगे, क्रेडिट साइड में, प्रॉफिट के नीचे। इधर अब किसी पार्टनर को अपन सैलरी दे रहे हैं, या किसी पार्टनर को कमीशन दे रहे हैं, या किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं मतलब फर्म इंटरेस्ट दे रहा है किसको, पार्टनर्स को, तो ये उनका खर्चा हो गया। तो सारे खर्चे डेबिट साइड आते हैं और सारी इनकम पार्टनरशिप की इधर आती है, किधर, क्रेडिट साइड। उन दोनों का जो बैलेंस बच जाता है वो जाता है काय में, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर। वो पार्टनर्स की कैपिटल बन जाती है कि वो उतनी कैपिटल उनकी है, उसमें कम ज़्यादा वो हो सकती है। आई बात समझ में। इससे कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक बार फिर बना दो, इसमें कौन सी एंट्री करते हैं अपन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, इसमें से पार्टनर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती है ना, उन्हीं का अकाउंट इसमें बनता है, उससे कोई खर्चे वगैरह नहीं आते। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनने के बाद जो उसका प्रॉफिट बचता है उस प्रॉफिट को इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर लिखा जाता है। उसके अंदर अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर दिया गया है, मिला है, तो फर्म को मिला है, तो फर्म की वो क्या हो गई, इनकम हो गई। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब फर्म ने अपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट दिया है तो वो उधर आएगा। फर्म ने किसी पार्टनर को सैलरी दी है तो वो भी उधर आएगी। फर्म ने किसी को कमीशन दिया है वो भी उधर आएगा। उस सब का कैलकुलेशन होने के बाद जो बच जाता है उसको, उस प्रॉफिट को फिर पार्टनर्स के कैपिटल में बांटा जाता है, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में उसको जोड़ा जाता है कि कितना कितना प्रॉफिट या लॉस उनको हुआ। क्लियर हुई बात। अब मैं क्वेश्चन करूँगा बोर्ड पे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 17, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन at the end of ईयर। कौन सा साल है, ईयर को लिखा नहीं है तो छोड़ देते हैं उसको, ठीक है। अब इधर आएगा आपका पर्टिकुलर, और ये आएगा आपका यहाँ पर अमाउंट। इधर आएगा आपका पर्टिकुलर और इधर आएगा आपका अमाउंट, ठीक। और इसके लिए क्या, आपको रफ वर्क के लिए एक अलग से जगह बनानी पड़ेगी। जब भी आप एक क्वेश्चन करते हो ना तो रफ वर्क नहीं कहा जाता है, उसे वर्किंग नोट कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट के लिए आपको एक जगह बनानी पड़ेगी, तो मैं बना लेता हूँ उसको। ठीक है, यहाँ पे मैं नीचे वर्किंग नोट, और इसके अंदर अकाउंटेंसी में ये वर्किंग नोट जो होता है ना उसकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्रॉफिट, अब इधर आता है आपका बाय, इधर आता है टू, ये आता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया है क्वेश्चन में अपने को, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है क्वेश्चन में 27,600, ठीक है। ये ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है। अब यहाँ पर उन्होंने एक और चीज़ दी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बता दिया मैंने। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होती है ना वो पार्टनर्स की क्या होती है, क्या होती है पार्टनर्स की, इनकम। वो पार्टनर्स के लिए खर्चा होता है और फर्म के लिए क्या होती है, इनकम होती है।
तो तीनों का इंटरेस्ट कितना कितना था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का? एक का था क्या नाम है उनका, मिंटी का, मिंटी ने दिया कितना 192। सेकंड कौन है, विंटी, विंटी ने दिया 240, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। और आखिरी कौन है, गिनटी, गिनटी ने इंटरेस्ट दिया 288। और इसके अंदर आपको कैलकुलेटर का यूज़ करने का मौका नहीं मिलता। तो यहाँ पे 0, तो ये हो जाएगा 10, ये 10, 18, 22, 2 कैरी, और ये आएगा 720। कितना हो गया, 720। अब इन तीनों को बाद में प्लस कर लेंगे, अपन देख लेंगे। अब इधर आ रहा है अपना खर्चा। यहाँ पे उन्होंने क्या क्या खर्चे किए, सबसे पहले उन्होंने गिनती को सैलरी दी, सैलरी टू गिनती। कितनी सैलरी दी उसको, ये क्वेश्चन में लिखा है 7200 पर एनम, इतनी सैलरी उसको दी। अब कमीशन दिया है, कमीशन दिया है कितना 3% ग्रॉस सेल पर। और सेल कितनी हुई, देखो सेल हुई उसकी 3,36,000 सेल हुई है, ठीक है। इसका 3% दिया, तो 0 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0, 18 1 कैरी, 10 1 कैरी 10। तो कमीशन कितना मिला उसको, कमीशन मिला किसको, कमीशन मिला, कमीशन किसको मिला, विंटी गेट, अच्छा विंटी को कमीशन मिला, विंटी को कमीशन मिला। कितना कमीशन मिला विंटी को, ये आया नीचे, निकाला अपन ने 10,080, ये कमीशन निकला, ठीक है। ये वर्किंग नोट में अपन ने शो भी कर दिया। इसके अलावा कुछ और है, कुछ नहीं है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बचा है, क्या बचा है, ये भी वर्किंग नोट में निकालेंगे अपन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों को अलग अलग मिलेगा, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो पहला कौन है, वो नाम क्या क्या है उनके, नाम बड़ा खतरनाक है, मिंटी, मिंटी का इंटरेस्ट निकालेंगे। सेकंड कौन है, विंटी का निकालेंगे। और फिर निकालेंगे गिल्टी का, ठीक है। इन तीनों का इंटरेस्ट अलग अलग निकालेंगे। अब कैपिटल कितनी है, देखो मिंटी की कैपिटल कितनी है 28,800। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन में कितना बोला है, 5%। कितना बोला है, 5%। तो इसका 5% निकालने जाएंगे तो बचेगा 144। कितना बचेगा, 144, ठीक है। अगर 288 उसका 1 पर, हाँ सही है सही है, 5% बोला ना, हाँ नहीं 5% गलत निकाल रहा हूँ मैं, उसको आधा कर दिया मैंने एक्चुअली। चलो अब ये 288 को उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 40, हाँ ये आएगा आपका 40, फिर ये भी आएगा 40 का 44, 4 कैरी 10 14। तो इसको इंटरेस्ट मिल रहा 1440, ठीक है। ये तो हो गया पहले वाले का। दूसरा कौन है, दूसरे की कैपिटल कितनी है, सेकंड वाले कैपिटल है विंटी की, कैपिटल है 19,200, उसकी है 19,200। उसका 5% निकालेंगे अपन, 0 0 कैंसिल, 5 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 10, हाँ फिर ये हो जाएगा 45 46, 4 कैरी 960। कितना हो जाएगा 960। तो इसको अपन ने दिया 960। और गिनती की कैपिटल कितनी है बेटा, गिनती की कैपिटल है 14,400। तो इसका 5% निकाले जाएंगे, 0 0 से कैंसिल, 144 बचा ना, 2 0 कटा, तो कितना हो जाएगा, ये होगा 20 2 कैरी 22 2 कैरी 7 720। कितना बचेगा 720।
अब इन तीनों का इंटरेस्ट मिला लेते, इधर प्लस कर लेते, 0, 12, 17, 21, 2 कैरी, तो 3120 इतना इंटरेस्ट उनका बचा। अब इसका टोटल कितना हो रहा है, यहाँ देख लेते टोटल करके इसका टोटल हो रहा है 0, 2, 13, 8, 2। ठीक है, अब इन तीनों का टोटल करते हैं, कितना होता है टोटल देख लेते हैं। यहाँ पर हो रहा है अपना 0, 0, फिर ये आता है 4, 4, 4, और ये हो रहा है 0, 2, तो 20,400। अब 20,400 में से ये इसको माइनस करना है, मतलब 28,320 को माइनस करना है। 0, 8, 12 में से 4 गए तो 8 बचा, 7, तो यहाँ पे प्रॉफिट बचा अपना, जो प्रॉफिट तीनों में बांटना है वो कितना बचा, 7,880। कितना बचा, 7,880। ठीक है, टोटल प्रॉफिट अपना इतना बचा। अब इन तीनों को अलग अलग बांटेंगे, इस प्रॉफिट को तीनों को उनके रेशो में बांटेंगे। क्या में बांटेंगे, उनके रेशो में, गिनती के रेशो में, इसके रेशो। तो रेशो क्या है उनका, 2:1:1। देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं, रेशो क्या है, 2:1:1। इसका मतलब ये 2/4, ये 1/4, और ये तो ये कट के 1/2 ही बचेगा, है ना। तो 7,800 तो पहला किसका है, मिंटी का। मिंटी का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 7,800 का हाफ, तो 0, 4, 4, इसको हाफ कर लेते हैं, 2 से डिवाइड कर लेते हैं उसको, 1 मिनट, 2 से मैं इधर रफ पे डिवाइड कर लेता हूँ, 7,880, 3 टाइम, हाँ, तो ये आ रहा है अपना क्या, 3940। कितना बच रहा है, 3940। ये आंसर है पहले का, हाँ वही आ गया 3940। ठीक है, नहीं 408 है ना यहाँ पर, टोटल सीखेंगे मैंने, 0, 10, 12, अरे यहाँ पे 12 है, 1, 10, 17, 21, 2, सही है, माइनस सीख किया मैंने। 0 में से 0 गए, 8 बचा, 12 में से 4 गए, इसका टोटल सही क्या, 0, 10, 18, 1 कैरी, 18 कहाँ आ रहा है, अच्छा इसका 10, 4, सही किया। ठीक है, 0 में से 0 का ये माइनस किया, 13 में से, 12 में से 4 गए, 18 बचा, 8 सही है, फिर यहाँ 7 बचा, ये भी सही है, 7800। 7800 को माइनस करने पे ये आंसर अपना बच रहा है। फिर कौन है, गिनती की मिनटी, पता नहीं कौन है, क्या है, विंटी। विंटी का 7800, उसका 1/4। अब इसको 2780 को अपन डिवाइड करेंगे कैसे, 4 से, 1 टाइम 4, 38, तो यह 9 टाइम आएगा आपका 36, 2 कैरी, यहाँ पर आएगा आपका 28 आएगा, 7 टाइम, तो यहाँ पे आएगा 1970, और वो आखिरी में जो मिनटी विंटी जो भी है उसका भी 1970 आएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। मुझे लगता है आपको ठीक से दिख नहीं रहा होगा, है ना, थोड़ा सा ये मिक्स हो गया है। अगली बार कोशिश करूँगा कि ये थोड़ा सा वीडियो थोड़ा दूर रखूँ, ताकि आपको ये पूरा बोर्ड में यूज़ कर पाऊँ। बड़ा ही खिचड़ी बन गई है उसके अंदर, कोई बात नहीं। आई होप कि आपको ये समझ में आ ही गया होगा। इसको रूल तो समझ में आ गया ना, एक बार रूल देख लेते क्या है। मैं रिपीट कर देता हूँ सारे रूल को, ताकि आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, सबसे पहले प्रॉफिट एंड रिलेशन अकाउंट बनाने के लिए जो ग्रॉस प्रॉफिट आता है उसको यहाँ लिखा जाता है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है पता है आपको, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये फर्म की क्या है, इनकम है। इसलिए इसको जितनी भी फर्म की इनकम होगी वो यहाँ है। भाई अपना जो पार्टनर है वो पैसा निकाल रहा है
उस पैसे निकालने के बदले में वो फर्म को इंटरेस्ट दे रहा है, इसलिए वो उसकी इनकम हो गई, इसलिए उसको इधर लिखा जाता है। फिर इधर अगर किसी पार्टनर को सैलरी दी तो वो भी खर्चा है, कमीशन दिया वो भी खर्चा है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी इनके लिए खर्चा है, और जो प्रॉफिट आता है उनको रेशो में उनको बांट दिया जाता है। और ये सारी चीज़ें ये सिर्फ पार्टनर से रिलेटेड ही होती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अंतर क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फर्म के जितने भी खर्चे होते हैं, जितनी भी इनकम होती है, उसको शो करता है। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसलिए बनाया जाता है कि प्रॉफिट पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर को कितना कितना हिस्सा मिल रहा है, सही ना। मतलब उनकी सैलरी को भी उसमें हटा दिया जाता है, उनको कमीशन को भी उसमें हटा दिया जाता है। सैलरी, कमीशन, उनका इंटरेस्ट, उन सबको हटाने के बाद जो प्रॉफिट बचता है, कि देखो अगर उसी प्रॉफिट के अंदर उनको डबल से प्रॉफिट दिया जाए तो उनको तो ये डबल डबल मिल रहा। मान लो इसी प्रॉफिट को अगर अपन लोग फिर से बांट दें, है ना, इसी प्रॉफिट को तीनों पार्टनर में बराबर बराबर बांट देंगे, उनके रेशो में बांट देंगे, तो क्या नुकसान होगा? उनका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और साथ में उनको सैलरी, कमीशन और इंटरेस्ट ये भी मिल ही रहा है, क्योंकि ये तो प्रॉफिट एंड लॉस में भी अपन ने लिखा हुआ था, है कि नहीं। तो उनके तो ये सारे खर्चे ये डबल डबल मिल रहा है उनको, मतलब डबल कैलकुलेशन ना हो जाए, डबल उनकी इनकम ना हो जाए, सही इनकम सही प्रॉफिट में। तो एग्जैक्ट जो सही प्रॉफिट कौन सा हुआ उनको, इतना इतना, फिर उनको उनके कैपिटल अकाउंट में उस प्रॉफिट को डाल दिया जाता है। समझ में आ रहा है? देखो प्रॉफिट एंड लॉस बनाओगे तो वहाँ पे भी ये सब चीज़ें आएगी, और ये सब ड्राइंग भी आएगा उसके अंदर, ठीक है। तो ये तो वहाँ पे उनके प्रॉफिट एंड लॉस में होने के बाद आपका ग्रॉस प्रॉफिट बचा, तो इतना अपने फर्म का प्रॉफिट हो रहा है। किसका प्रॉफिट हो रहा है? फर्म का। अब फर्म के प्रॉफिट में जो पार्टनर्स को उनका हिस्सा मिलेगा, तो वो हिस्सा जब मिलेगा ना, तो उसमें उनकी सैलरी, उनका कमीशन, उनका इंटरेस्ट, और उनकी जो ये उनने जो ड्राइंग का पैसा दिया है, वो सबको एडजस्ट करने के बाद जो पैसा बचता है वो पैसा उनको दिया जाता है। इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना जरूरी होता है पार्टनरशिप को। नहीं तो ये डबल डबल, यहाँ तो प्रॉफिट में भी उनको हिस्सा मिल जाएगा। देखो प्रॉफिट में अगर इसको 3 हिस्सों में बांटेंगे तो उनका प्रॉफिट, अभी तो इतना हिस्सा बांटा अपन ने, तब ये हिस्से को बांटते तो उनका प्रॉफिट तो बढ़ जाता, और साथ में ये सब भी उनको मिल ही रहा है, ये सब भी उनको मिल ही रहा है, तो उनकी तो डबल डबल इनकम होती है। तो अकाउंटेंसी क्या हो जाती है? पूरी गलत हो जाती है। समझ में आया कि नहीं आया? अकाउंटेंसी पूरी गलत हो जाती है। तो वो सही अकाउंटेंसी के लिए ये ग्रॉस प्रॉफिट में से फिर उनका जो हिस्सा वो निकालने के बाद जो बचता है उसमें उनको उनके रेशो के हिसाब से पैसा दिया जाता है। इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगता है अकाउंटेंसी का वीडियो, ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं, और आप चाहते हो कि मैं आपको लाइव क्लास भी लूँ, या घर पे आके पढ़ना चाहते हो, या लाइव क्लास चाहते हो, तो टाइम डिसाइड, एक बेस तैयार कीजिए, मुझे रिक्वेस्ट सेंड कीजिए, और टाइम बताइए। अपन 1 घंटे के टाइम में पूरे एक क्वेश्चन अपन बोर्ड पे सॉल्व करेंगे, और आपके डाउट भी अपन क्लियर कर सकते हैं। ओके, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, और अगर पसंद आता है, जो भी आता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी डालिए। हैव अ नाइस संडे, बाय, टेक केयर।